अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, प्रोग्राम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत ही प्यारा मालूमात से भरपूर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, आपकी हयात मुबारक के बारे में सुनते हैं। प्यारे आका की सीरत का, आपकी हयात का वाक़या भी सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों के बारे में भी सुनते हैं। तो इंशाअल्लाह करीम आज भी हमारे प्रोग्राम में तमाम चीज़ें शामिल होंगी। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिए। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड हमारे साथ रहिए। इंशाअल्लाह करीम आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दुरूद पाक के मुतालिक बात हुई है तो मुश्तबा भाई की जानिब चलते हैं और मुश्तबा भाई से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सी नात सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुश्तबा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। जी मुश्तबा भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम। हो करम सरकार अब तो गम हो गए बेशुमार। इंशाअल्लाह करीम मुश्तबा भाई ये कलाम पेश करेंगे। जी शुरू कीजिए। हमारे प्यारे आका की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो
सरकार अब तो गए हों बेशुमार याद आता तवाफ़े खानाए काबा मुझे याद आता है तवाफ़े खानाए
के बगावो करम सरकार अब तो गए बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मुश्तबा भाई बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया कि हो करम सरकार, हो गए अब गम बेशुमार, जान और दिल तुम पर निसार, ए दो जहां के ताजदार। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी, हमारे मुश्तबा भाई को भी, यहाँ पर मौजूद सारे बच्चों को भी, किड्स मदनी चैनल की पूरी टीम को भी, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी जल्द अज जल्द मदीने पाक की बाज़ौक़ बाशौक़ और बाअदब हाज़रियाँ नसीब फरमाए, आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइव हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम अपने प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, आपकी सीरत मुबारक, आपकी ज़िंदगी का एक प्यारा सा वाक़या सुनते हैं, प्यारा सा वाक़या सुनते हैं। आज भी हम प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का एक प्यारा सा वाक़या सुनेंगे। आइए पहले वाक़ये से पहले मैं आपको कुछ बातें उस वाक़ये के बारे में अर्ज़ करता हूँ, उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ का वाक़या में जिक्र है उस चीज़ के बारे में कुछ अर्ज़ करता हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है अमीन। क्या लक़ब है? अमीन। अमीन यानी अमानतदार, अमीन यानी अमानतदार, अमीन यानी अमानतदार। यानी प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमानतदार थे, तो लोग आपके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे, अपनी अमानतें रखवाया करते थे। सिर्फ दोस्त नहीं, अब सिर्फ मुसलमान नहीं, सहाबा किराम ही नहीं, बल्कि प्यारे आका के दुश्मन, प्यारे आका के दुश्मन जो लोग मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह प्यारे आका को शहीद करना चाहते थे, प्यारे आका को कत्ल करना चाहते थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देते थे, आपको अज़ियतें पहुँचाते थे, आपके सहाबा किराम अहले बैत किराम को शहीद करते थे, उनको तकलीफ़ें पहुँचाते थे, वो लोग भी आपके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी आपके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। सोचिए कि प्यारे आका की अमानतदारी का क्या आलम होगा कि दोस्त तो दोस्त हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं और मुश्तबा भाई हम अगर दोस्त हैं तो हम दोनों तो एक दूसरे के पास अपनी चीज़ें रखवा सकते हैं। कोई अननोन पर्सन होगा ना, चाहे मेरी इससे कोई दुश्मनी हो या ना हो, मुश्तबा भाई हम इनके पास चीज़ रखवाएंगे? नहीं रखवाएंगे ना, हमें भरोसा नहीं है। लेकिन प्यारे आका का आलम देखिए आपकी अमानतदारी का कि हम तो दोस्त हैं लेकिन ये दुश्मन हैं। प्यारे आका के पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें रखवा रहे हैं। सोचिए कि प्यारे आका की अमानतदारी का क्या आलम होगा कि दोस्त तो दोस्त, सहाबा किराम तो सहाबा किराम, अहले बैत किराम तो अहले बैत किराम, प्यारे आका से मोहब्बत करने वाले तो मोहब्बत करने वाले, लेकिन प्यारे आका के जो दुश्मन हैं, जो मुआज़ अल्लाह प्यारे आका को शहीद करना चाहते थे, वो भी प्यारे आका के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे? अब अगर मिसाल के तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमानतों की हिफाजत करते थे। ये नहीं करते थे कि भाई ये तो मेरा दुश्मन है, इसकी अमानत में मैं कुछ इस्तेमाल कर लूँ, कुछ कर लूँ, नहीं, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया, बल्कि प्यारे आका उनकी अमानतों की हिफाजत फरमाया करते थे। अब प्यारे बच्चों हुआ क्या? अब हुआ क्यों कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का पाक से हिजरत करके मदीने शरीफ जा रहे थे तो आपको ये फ़िक्र थी कि अमानतें जिनकी हैं उन तक कैसे पहुँचाऊँ, ये अमानतें जिनकी हैं उन तक कैसे पहुँचाऊँ। और अमानतें किन की थी? कुफ़ार की,
उन्हीं लोगों की अमानतें थी कि जिन लोगों ने प्यारे आका के घर को घेरा हुआ था और मुआज़ अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा रखते थे। वो दुश्मन तो प्यारे आका को शहीद करने का इरादा कर बैठे हैं कि किसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम शहीद कर दें, और यहाँ मेरे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र में हैं कि इनकी अमानतें हैं, इन तक कैसे पहुँचाऊँ, ये इनकी अमानतें इन तक कैसे पहुँचेंगी। अब प्यारे आका यहाँ इस फ़िक्र में हैं और वहाँ वो उनको शहीद करने का इरादा कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा को बुलाया और फरमाया, ए अली, क्या बुलाया और आपको फरमाया, ए अली, ये सारी अमानतें आप अपने पास रखें। आपको बुलाया और मुकर्रर किया और सारी अमानतें आपके सुपुर्द कर दी और आपसे फरमाया, ए अली, बिस्तर पर लेट जाओ, अल्लाह पाक ने चाहा तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुबह सबकी अमानतें उनके हवाले करना और मदीने पाक चले आना, और मदीने पाक चले आना। अब क्या हुआ, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान देखिए कि वो घर है कि जिस घर के बाहर दुश्मनों ने पहरा दिया हुआ है, दुश्मनों ने पहरा दिया हुआ है। मौला अली को फरमाया जा रहा है कि अली, इस बिस्तर पे लेट जाओ, सुबह उठना, ये अमानतें हैं, लोगों के हवाले करना, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मदीने चले आना। अब मौला अली का ईमान देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि मुझे अब यकीन हो गया कि पूरी ज़िंदगी में मैं कहीं भी शहीद किया जा सकता हूँ, कहीं भी मुझे मारा जा सकता है, लेकिन आज की रात मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं इंशाअल्लाह सुबह उठूंगा, लोगों को उनकी अमानतें भी दूंगा और मदीने भी आ जाऊंगा। मौला अली फरमाते हैं मुझे यकीन था। क्यों यकीन था मुश्ताबा भाई? यकीन होने की वजह क्या थी? यकीन होने की वजह ये थी कि नबी पाक ने फरमा दिया था, ए अली, सुबह उठना, लोगों को अमानतें देना और मदीने चले आना। यानी मौला अली को तो सर्टिफिकेट मिल गया था कि मैं सुबह उठूंगा भी, अमानतें भी दूंगा और मदीने भी पहुंच जाऊंगा। अब हुआ कुछ यूं ही कि जब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह उठे और लोगों को उनकी अमानतें हवाले की और आप मदीने शरीफ चले आए, तो प्यारे बच्चों देखा आपने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दुश्मनों की अमानत की भी हिफाजत करते थे, अपने दुश्मनों की भी अमानतों की हिफाजत करते थे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो अमानतें रखवाते क्यों थे? अब दुश्मन थे ना, रखवाते क्यों थे? भाई दुश्मन, ये मेरा दुश्मन है तो ये सामने वाला तो इसका दोस्त है ना, मेरे से तो दुश्मनी है, किसी और के पास तो अपनी अमानत रखवा सकते थे ना। कोई काफिर है, कोई कुफ्फार है तो किसी काफिर के पास ही अपनी अमानत रखवा देता, क्यों भाई? वो तो उसी के मजहब का है, उसी के भाई है, उसके पास नहीं, वो उनके पास नहीं रखवाते थे, बल्कि किनके पास रखवाते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे। और ये जानते थे कि पूरे शहर में बल्कि पूरे आलम में प्यारे आका से बढ़कर कोई अमानतदार नहीं है, प्यारे आका से बढ़कर कोई अमानत की हिफाजत करने वाला नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें प्यारे आका की प्यारी सुन्नत अमानतदारी पर भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमें भी अमीन बनाए, हमें भी लोगों की अमानतों की हिफाजत करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हल सिर्फ एक है। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक इस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम एक बुरी आदत के बारे में सुनेंगे और वो है दांत साफ ना करना। प्यारे बच्चों, अगर हम दांत साफ ना करें
تو ہمارے دانت خراب ہو سکتے ہیں، دانتوں میں کیڑے بھی لگ سکتے ہیں اور درد بھی ہو سکتا ہے۔ دانت صاف نہ کرنے سے منہ سے بدبو بھی آتی ہے اور لوگ بھی ہم سے دور ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر مت آیا کرو۔ دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے دانت آہستہ آہستہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم مسواک کریں گے تو ہمارے دانت بھی صاف رہیں گے اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں، اگر کسی کی دانت صاف نہ کرنے کی بری عادت ہے تو آج ہی اپنا ذہن بنا لیں اور اچھی عادت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہمیشہ اپنے دانت صاف ستھرے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صفائی کا خیال رکھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے، صفائی نفس ایمان ہے، یعنی صفائی انسان کا آدھا ایمان ہے، تو ہمیں اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ الکریم ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے، اور وہ سنت ہے بکریاں پالنا۔ کیا سنت ہے؟ بکریاں پالنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، بکریاں پالنا بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ پیارے بچوں، بکری بہت ہی پیارا جانور ہے، بکری بہت ہی پیارا جانور ہے۔ اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں۔ اس کا دودھ بہت فائدے والا ہوتا ہے اور اس کے گوشت کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ بکری کا دودھ پینا اور اس کا گوشت کھانا دونوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بکری کا دودھ پینا اور اس کا گوشت کھانا دونوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ جنتی جانور ہے۔ بکری کو جنتی جانور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنت سے زمین پر آئی ہے، یا قیامت کے بعد جنت میں جائے گی۔ اور اب آگے کون سا سیزن آ رہا ہے؟ بقرہ عید کا۔ بقرہ عید میں بکرے بھی آئیں گے تو بکریاں بھی آئیں گی۔ ہم نے ان کی عزت بھی کرنی ہے، مٹی لگ گئی ہو تو ان کو صاف بھی کرنا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، اور جانوروں پر ظلم بھی، چاہے بکری ہو، گائے ہو، بڑا جانور ہو، اونٹ ہو، کوئی سا بھی جانور ہو، ہم نے اس پر ظلم نہیں کرنا، کیوں؟ کس کے لیے آیا ہے؟ قربانی کے لیے۔ بھائی کس کے لیے آیا ہے؟ قربانی کے لیے۔ جی تو انشاءاللہ الکریم اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، خیال بھی کرنا ہے، ادب بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اس کو قربان بھی کرنا ہے، پھر اس کی کلیجی بھی کھانی ہے، پھر کڑھائی بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ الکریم بقرہ عید میں بھی اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اپنے میزبان محمد شمیل رضا طاری کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ الکریم سے پھر ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل